देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये तो पीएचए का ज़र्फ़ है कि उन्होंने अपनी ज़ुबान, अपने कल्चर को उसकी तरोीज की, उसको प्रमोट किया, उसको लोगों के सामने ले आए और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि ये भी एक फ़न है। और मैं निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि कई लोग आए, पीछे भी खड़े, यहाँ सुन रहे थे। ये तो उनका ज़र्फ़ है कि उन्होंने इस महफ़िल का इनेकाद किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे महफ़िलें होनी चाहिए।
इस पर चुगताई साहिबा की एक कहानी है, मुगल बच्चा, बहुत खूबसूरत। वो मरते मरते मर गया, मगर मुगलिया शहंशाहियत की जिद को बरकरार रखा। फतेहपुर सीकरी के सुनसान खंडरों में गोरी दादी का मकान पुराने सूखे जख्म की तरह खटकता था। ककैया ईंट का 2 मंजिला घुटा घुटा सा मकान एक मार खाए रूठे हुए बच्चे की तरह लगता था। देखकर ऐसा मालूम होता वक्त का भोंचाल उसकी ठिठाई से आजिज आकर आगे बढ़ गया और शाही शान शौकत पर टूट पड़ा। गोरी दादी सफेद छक चांदनी बिछे तख्त पर सफेद बेदाग कपड़ों में एक संगे मरमर का मकबरा मालूम होती थी। सफेद ढेरों बाल, बेखून की सफेद धोई हुई मलमल जैसी जिल्द, हल्की करंजी आंखें जिन पर सफेदी रींग आई थी, पहली नजर में सफेद लगती थी। उन्हें देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती, जैसे बसी हुई चांदनी का गुबार उनके गिर्द मुअल्लक है। न जाने कब से जिए जा रही थी। लोग उनकी उम्र 100 से ऊपर बताते थे। खुली गुमसुम बेनूर आंखों से वो इतने साल क्या देखती रही, क्या सोचती रही, कैसे जीती रही। 12-13 बरस की उम्र में वो मेरी अम्मा के चचा दादा से ब्याही तो गई थी, मगर उन्होंने दुल्हन का घूंघट कभी ना उठाया। कमारपन की एक सदी उन्होंने उन्हीं खंडरों में बिताई थी। गोरी भी जितनी सफेद थी उतने ही उनके दुल्हा स्याह भट्ट थे, इतने काले कि उनके आगे चिराग बुझे। गोरी भी बुझकर भी धुआं देती रही। सरे शाम खाना खाकर झोलियों में सूखा मेवा भर के हम बच्चे लिहाफों में बिदक कर बैठ जाते और पुरानी जिंदगी की बदकिरदानी शुरू हो जाती। बार बार सुनकर भी जी न भरता। अदबदाकर गोरी भी और काले मियां की कहानी दोहराई जाती। अरे बेचारे की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि इतनी गोरी दुल्हन का घूंघट भी ना उठाया। अम्मा साल के साल पूरा लाव लश्कर लेकर मैके पर धावा बोल देती। बच्चों की ईद हो जाती। फतेहपुर सीकरी के पुरसरार शाही खंडरों में आंख मचोली खेलते खेलते जब शाम पड़ जाती तो खोई खोई सुरमई फिजा से डर लगने लगता। हर कोने से साए लपकते, दिल धक धक करने लगता। काले मियां आ गए, हम एक दूसरे को डराते, गिरते पड़ते भागते और ककैया ईंट के 2 मंजिला मकान की आगोश में दुबक करते। काले मियां हर अंधेरे कोने में भूत की तरह छुपे महसूस होते। अरे बहुत से बच्चे मरने के बाद हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर माथा रगड़ा, तब गोरी बी का मुंह देखना नसीब हुआ। मां बाप की आंखों की ठंडक गोरी बी बड़ी जिद्दी थी। बात बात पर अटवाटी खटवाटी लेकर पड़ जाती, भूख हड़ताल कर देती। घर में खाना पकता, कोई मुंह न छुटाता, जूं का तू उठवाकर मस्जिद में भिजवा दिया जाता। गोरी भी न खाती तो अम्मा बाबा कैसे नवारा तोड़ते। बात इतनी सी थी कि जब मंगनी हुई तो लोगों ने मजाक के छेड़ने किए। गोरी दुल्हन काला दूल्हा। मगर मुगल बच्चे मजाक के आदी नहीं होते। 16-17 बरस के काले मियां अंदर ही अंदर घुटे रहे, जलकर मुरंडा होते रहे। अरे दुल्हन मैली हो जाएगी, खबरदार ये काले काले हाथ न लगाना। बड़ी नाजों की बाली है, तुम्हारी तो परछाई पड़ी तो काली हो जाएगी। बड़ी तीखा है, सारी उम्र जूतियां उठवाएगी तुमसे। अंग्रेजों ने जब मुगल शाही का अंतिम संस्कार किया तो सबसे बुरी मुगल बच्चों पर बीती कि वही ज्यादा ओहदे संभाले बैठे थे। जाहो जागीर छीन जाने के बाद लाख के घर देखते देखते खाक हो गए। बड़ी बड़ी ठंडार हवेलियों में मुगल बच्चे भी पुराने सामान की तरह जा पड़े।
भौंचके से रह गए, जैसे किसी ने पैरों तले से तख्ता खींच लिया हो। तभी मुगल बच्चे अपने गुरूर और खुददारी की तार तार चादर में सिमट कर अपने अंदर ही अंदर घुसते चले गए। मुगल बच्चे अपने महवर से कुछ खिसके हुए होते हैं। खरे मुगल की यही पहचान है कि उसके दिमाग के 2-4 पेज ढीले या जरूरत से ज्यादा तंग होते हैं। अर्श से फर्श की तरफ लुढ़के तो ज़हनी तवाज़ुन डगमगा गया। जिंदगी की कदरें गलत मलत हो गई, दिमाग से ज्यादा जज्बात से काम करने लगे। अंग्रेज की चाकरी लानत और मेहनत मजदूरी की कसरे शान, जो कुछ असासा बचा उसे बेच बाच कर खाते रहे। हमारे अब्बा के चचा रुपया पीस की जगह चच्ची के जहेज के पलंग के पायों से चांदी का पत्थर उखेड़े जाते थे। जेवर और बर्तनों के बाद टके जोड़े नोच नोच कर खाते। पानदान की खलियां सिलबट्टे से कुचल कर टुकड़ा टुकड़ा घर के मर्द दिन भर पलंग की अदवाने तोड़ते रहते। शाम को पुरानी घनी अचकन पहनी और शतरंज पचीसी खेलने निकल गए। घर की बीवियां मियां ने दोस्तों की छेड़खानी को जी का घाव बना लिया। जैसे मौत की घड़ी नहीं टलती, वैसे ही माँ बाप की तय की हुई शादी नहीं टलती। काले मियां सर झुका के दुल्हा बन गए। इसी सरफिरी ने ऐन आरसी मुसहफ के वक्त और छेड़ दिया। खबरदार जो दुल्हन को हाथ लगाया काली हो जाएगी। मुगल बच्चा चोट खाए नाक की तरह पलटा, सदो मैं ओ मीनो आया। अपने बेहाक किवाड़ों को मुकफ्फिल कर लो। अब यहां कोई नहीं आएगा। शुक्रिया। राग एमन बजी।